तो देखो मोल कंसेप्ट में अपने पास पहला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है, अपने को कंपाउंड्स के बारे में बात करना है, जिसमें अपने को परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ परसेंट composition of atoms in a compound, कि अपने को अगर एक कंपाउंड गिवन है तो उस कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का मोल परसेंट अगर तुमसे पूछा जाए या मास परसेंट तुमसे पूछा जाए तो किस तरीके से तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें पहला हेडिंग वही डालना, मोल परसेंट के बारे में अपन बात करेंगे कि परसेंट बाय मोल। अच्छा, परसेंट बाय मोल को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, परसेंट बाय एटम्स, वैसे छोड़ दे, परसेंट बाय मोल की अपन बात करते हैं। हाँ, तो परसेंट बाय मोल की अपन बात करते हैं। तो एक एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे कि अगर मेरे पास मान लो क्या है, 1 मोल है किसका, C6H12O6। तो क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा कि अपने पास मान लो कि 1 मोल है किसका, C6H12O6 का। तो इसमें तुमको निकालना होगा कि कार्बन एटम का कितना परसेंट है बाई मोल, हाइड्रोजन एटम का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। मेनली वो तुमसे मास परसेंट में बात करता है, लेकिन अपन मोल भी डिस्कस कर लेते हैं कभी कभी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 मोल की अगर अपन बात करेंगे, 1 मोल ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्बन एटम्स के कितने मोल आ जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे किसके, कार्बन एटम्स के। यस सर। 12 मोल हो जाएंगे अपने 12 पास किसके, हाइड्रोजन एटम्स के। 6 ही मोल हो जाएंगे अपने पास किसके, ऑक्सीजन एटम्स के। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसके 1 मोल की बात करता हूँ, अब देखो अपने को परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट तो तुम कितना भी अमाउंट लेके निकाल सकते हो, वो तो सेम ही आएगी। तो अपन इसलिए क्या करेंगे, हमेशा 1 मोल ही मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे ताकि इजीली चीजें हो जाए। अब देखो परसेंट अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, टोटल मोल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो टोटल मोल अपने पास कितने हो गए इस मॉलिक्यूल में, एटम्स के 24 मोल्स हो गए टोटल। तो यस सर, 24 मोल्स ऑफ एटम्स। अब तुमसे पूछा जाए कि परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंट मोल ऑफ कार्बन या मोल परसेंट ऑफ कार्बन। तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन अपन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय 100, ये लिखेंगे। तो कार्बन के मोल अपने पास कितने हैं, 6, टोटल अपने पास कितने हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना जाएगा अपने पास 25%। मतलब इसमें Yes, sir. 25% मोल वाइज कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन का। इसी तरीके से अगर अपन हाइड्रोजन के लिए निकालें कि मोल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आसान है तो इसमें कुछ है नहीं, तो अपन वो लिखेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल मोल दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा 50%। इसी तरीके से अपन बोले मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल 6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपने पास कितना जाएगा 25%। अब बोलो सर ये 1 मोल हमको दिया होगा, मतलब C6H12O6 का। नहीं, वो तुमको मानना है ना 1 मोल, परसेंट निकालना तुम कितना भी मान सकते हो, 1 मान लो 2 मान लो, परसेंट तो वही आएगी ना यार, तो 1 मान के करो। ओके सर। तो ये हो गया अपने एक पास। और एग्जांपल बता दीजिए। एक तो यार आप खुद से करो, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी है, खुद से करके देखो। कुछ भी ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, H2SO4 ले लो, तो H2SO4 का 1 मोल ले लोगे तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 1 मोल सल्फर का हो जाएगा और 4 मोल ऑक्सीजन के हो जाएंगे। टोटल आ जाएंगे तुम्हारे पास 7, उसके हिसाब से परसेंट निकाल दो। करके देखोगे, खुद से करके देखना। सर इसमें मोलैरिटी किया इसी में यूज होता है, क्या चीज, मोलैरिटी और मोलैलिटी वगैरह। अरे उस पे आएंगे यार, एक बार पहले तो बोला था, मोल के लास्ट में आता है वो। परसेंट वो अलग तरीके की परसेंट होती है, वहां पे अलग तरीके से डिफाइन, वो सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। अभी अपन एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं।
वो Okay. कंसंट्रेशन टर्म्स है जिनको अपन सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। सर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का परसेंट निकालना चाह रहे हैं अपन, अभी ये बोल रहा हूँ मैं। सर हाँ सर मोल परसेंटेज और वेट परसेंटेज अलग अलग होता है ना सर, दोनों की सेम अलग। वैल्यू नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक सर। क्योंकि देखो मोल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलर मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मोलर मास सबके अलग अलग हो सकते हैं, भले वेट सेम हो जाए। जी सर। हाँ, तो ये अपने पास परसेंट बाई मोल हो गया। अब अगर अगला अपन देखें कि परसेंट बाई मास कैसे निकालना है। अगर मान लो कि कोई तुमको कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड में बोला जाए कि हर एलिमेंट का अलग अलग, हर एटम का अलग अलग परसेंट बाई मास निकालना है। तो परसेंट बाई मास की अगर मैं बात करूं, या परसेंट बाई वेट भी बोल सकते हैं इसको, पहले बोल चुका हूं मैं कि मास और वेट अपने पास एक ही चीज है। तो परसेंट बाई मास या परसेंट बाई वेट की अपने को बात करनी है। तो देखो अपन एक मॉलिक्यूल के लिए बात करें कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में क्या है। तो तुम मॉलिक्यूल का 1 मोल मान लो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तुम 2 मानोगे तब भी सेम आंसर आएगा, 100 मानोगे तब भी सेम आंसर आएगा, x मान के चलोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो जब तुमको मानना ही है तो एकदम 1 मान के चलो ना यार। तो अगर मैं वापस उसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल है अपने पास C6H12O6। अब अपने को क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। तो अपन जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है मास परसेंट ऑफ कार्बन एटम्स, मास परसेंट ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का मास परसेंट अपन क्या लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन, कि एक मोल में कार्बन का कितना मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैं एक मोल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो एक मोल मॉलिक्यूल के मास को अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, और मल्टीप्लाई अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो वापस तुमको मोल तो अभी भी निकालना पड़ेगा कि अपने पास इसमें अपन ने देखा था कि 6 मोल तो अपने पास किसके, कार्बन के हैं, 12 मोल अपने पास किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, 6 मोल अपने पास किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो मास परसेंट निकालना है तो जिस एलिमेंट की या जिस एटम की अपन बात कर रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का टोटल मास। तो एक मोल के हिसाब से अगर अपन बात कर रहे हैं तो टोटल मास अपने पास बन जाएगा क्या, मोलर मास, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कार्बन के अपने पास इसके एक मोल में कितने मोल है, 6 मोल कार्बन एटम के। तो कार्बन का मास कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक कार्बन का मास दैट इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास या तो तुम क्या कर सकते हो, कार्बन की वजह से मास जो कि अपने पास कितना है 6 इंटू 12, क्योंकि 6 मोल है और एक का मास कितना है 12, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की वजह से मास, हाइड्रोजन कितने है 12 और एक का मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन की वजह से मास, ऑक्सीजन कितने 6 और एक की वजह से कितना आएगा 16। तो एक तरीके से अपने पास वही मोलर मास ही निकाला अपने नीचे, यस सबके सर। मास को ऐड करके और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तुम्हारे पास जो भी आएगा निकालना कितना आएगा, आ जाएगा 40%। समझ में आएगा ये? तो तुमको वही करने कि मॉलिक्यूल में एटम्स के मोल निकाल लो, फिर एटम के मोल से मास निकाल लो और मास को टोटल मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कंसेप्ट ये रहेगा तुम्हारे पास। 40% आ रहा तो है। चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला बना Yes, sir, सकता हूँ, देखो 40%. किस तरीके से मास परसेंट ऑफ, फॉर्मूला अपन कैसे बना सकते हैं कि मास परसेंट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में अगर अपने को एटम का मास परसेंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि पर मोल के हिसाब से अपने को देखना है। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, कि वन मॉलिक्यूल में अपने पास कितने मोल है एटम्स के, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम। ऐसे कुछ नहीं फॉर्मूला बनाने में, मल्टीप्लाई डिवाइडेड लिखा, बाय क्या, मल्टीप्लाई। डिवाइडेड बाय टोटल मास। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी ना मोल आएगा अपने पास, मोल इंटू मोलर मास, और मल्टीप्लाई बाय टोटल में भी 100 क्योंकि परसेंट अपने को निकालना है। तो वही तो क्या अपने देखो कि एक मोल में देखा कि अपने पास
वन मॉलिक्यूल नहीं, हाँ वैसे वन मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इतना लिख लो तुमको, ठीक है। तो अपन ने वही तो क्या देखो, एटम का मोल मास निकालना था अपने को, तो मोल्स ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एटम, तो अपने पास एटम का वेट आ गया कि एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से परसेंट आ जाएगा। ये समझ में आ गया? हाँ सही, हमेशा मतलब ये कोई भी कंपाउंड लिखने H2O लिख दिए हैं तो 2 लिखा है सर, H का हाँ H2 लिखा है, तो सर यहाँ पे 2 जो होता है सर, ये इसका मतलब मोल होता है। हाँ, मोल के रेशियो में होते हो 2:1, ये 2 मोल हाइड्रोजन का रहेगा तो 1 मोल ऑक्सीजन का रहेगा। अरे 10th में पढ़ेंगे ना इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, याद है ऐसा? यस सर, यस सर। 10th में इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते थे, फिर वहां से तुम क्या करते थे, मोल का रेशियो निकालते थे, और फिर मोल के रेशियो के हिसाब से तुम क्या लिखते थे, फॉर्मूला लिखते थे कंपाउंड का। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा भी अपन यहाँ पे भी करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला 11th में भी आता है वापस, और नेक्स्ट टॉपिक अपना वही रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जो अपने पास एक मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं ना, अरे वैसे यहाँ पे तो लिखा था यार, देखो ये अपन ने क्या लिखा कि 1 मोल है अपने पास इस कंपाउंड का, तो भाई सर 1 मोल अपन ने निकाले क्या सर, लिखा? लेकिन सर ये नहीं पता कि इसको मतलब मोल पढ़ते थे, ये नहीं पता था। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, मतलब बाकी लोगों को बता रहा हूँ, मतलब जिसको नहीं पता होगा कि देखो यहाँ पे 6 है, 12 है, 6 है, तो उस हिसाब से तो अपने मोल लिखा 6 12 6, मतलब सिंपलेस्ट मोल का रेशियो होता है, मतलब मोल के रेशियो में रहता है वो, मतलब इसको अपन जनरलाइज करके बताना चाह रहा हूँ सबको। सर हाँ, तो अब अगर अपने हम पास, इसको, हाँ बोलो। अगर हम मोल्स को ना लेट करें, मतलब डायरेक्ट 6 इंटू उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्यों आता है सर? C6H12O6। अब देखो अपने को इसमें मास परसेंट निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, तो तुमको देखो डायरेक्ट लिखना है कि अगर मेरे पास 1 मोल रहेगा तो उसमें 12 मोल किसके रहेंगे, हाइड्रोजन के, तो 12 मोल हाइड्रोजन के, एक का मास कितना हो गया 1, डिवाइडेड बाई मोलर मास, जो कि अपने पास कितना आ रहा था, इसमें लिखा था कि कितना आएगा 180 ना, हाँ, टोटल मास अपने पास 180 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, तो वही मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा 12 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के कितने मोल रहेंगे इसके 1 मोल में, 12 मोल, डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 180, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 20/3%। इसी तरीके से अगर तुम करोगे क्या, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अगर मास परसेंट निकालना है तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपने पास कितने रहेंगे 6 एक मोल में, तो 6 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो कि कितना है मोलर मास 180, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 160 डिवाइडेड बाय 3%। देख लेना एक बार, कैलकुलेशन सही है ना? ये ऐसा सही है। तो ऐसा निकालना है तुमको, निकाल लोगे क्या? यस सर। हाँ यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें सवाल कैसे बनेंगे, अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ तुमको, वो तुमको सोल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खूब आएंगे। एक मिनट पीछे कर दीजिए। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ फिर कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ इसको फिर कर देंगे। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसका मोलर मास अपने को गिवन है कि मोलर मास इक्वल टू 240 containing 40% carbon, calculate number of carbon atoms present in 1 mole of given substance। हाँ, तो ये भी सवाल है अपने पास कि अपने पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका मोलर मास है कितना 240, उसमें अपने पास अगर अपन बात करें परसेंट ऑफ कार्बन की, तो कार्बन का परसेंट कितना है 40% है। अब अपने को इसमें क्या निकालना है, कार्बन के एटम्स का
का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है अगर अपने पास क्या है 1 मोल प्रेजेंट है सब्सटेंस का। हाँ पहले देखो तुम जिसको लिखना था वो कार्बन का वेट 2 सर हो गया। एक बार और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ऊपर तो है ही नहीं कुछ यार, पीछे करिए सर। पीछे ही कर रहे हैं बिल्कुल। सर 8 होंगे क्या नंबर ऑफ सर कार्बन एक एटम? है। सर 8 आएगा बिल्कुल, 8 मोल आएगा ना। 8 मोल आया सर। हाँ क्योंकि 1 मोल है ना अपने पास कंपाउंड का। सर 8 आया है। 8 आ गया ना। देखो यस सर। तो आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। अपने को बोला क्या गया है कि इस कंपाउंड का अपने पास क्या है 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल मतलब अपने पास मास कितना हो गया, या तुम वैसे कर लो। देखो कार्बन का परसेंट अपने को कितना गिवन है, जब ये पढ़ रहे थे कि कार्बन का परसेंट अपने को गिवन है 40%। तो अपन मास परसेंट ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ कार्बन। अच्छा एक और चीज है, तुम लोगों ने निकाल तो दिया, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है कि जो ये परसेंट है ये बाई मास है या बाई मोल है। इसने कहाँ बोला कि बाई मोल है या बाई मास है। तो जब भी अगर तुम्हारे पास परसेंट सिर्फ लिखा हुआ है तो उसको परसेंट बाई मास ही मान के चलना है तुमको, अगर मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मतलब ऊपर में लिख लेना कि अगर अपने को कुछ नहीं बोला गया है परसेंट के बारे में कि वो परसेंट बाई मास है या परसेंट बाई मोल है, या आगे अपन देखेंगे परसेंट बाई वॉल्यूम। तो अगर मेंशन नहीं किया है तो उसको अपन परसेंट बाई मास ही मान के चलेंगे। तो अपने पास 40% बाई मास है कार्बन के लिए, तो कार्बन का अपन कैसे लिखेंगे 40% को, कि मास ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 100। तो मोलर मास अपने को गिवन है कितना 240, और मास अपने पास कितना है कार्बन का, वो सॉरी मास परसेंट अपने पास 40 हो गया। कार्बन एटम्स का मास अपने पास आ जाएगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है कार्बन का मास सर into 12। 96। किसी ने निकाला होगा ना 96। तो 96 ग्राम अपने पास कार्बन का मास है इसमें। तो 96 में कितने एटम्स रहेंगे वही अपने को फाइंड करना है। तो मोल निकाल लो, मोल इक्वल टू अपने पास कितना रहेगा 96 डिवाइडेड बाय 12। तो 1 मोल में अपने पास क्या है 8 मोल किसके हैं कार्बन के। जिसने उल्टा किया परसेंट गिवन था वहां से अपने से नंबर पूछा गया है। जो ये अपन फॉर्मूला लिख रहे थे इधर, ये वाला लिखा था ना अपन, कहाँ गया ये, तो तुमसे ये पूछा गया था एक तरीके से। अगर फॉर्मूला लगाते तो ये परसेंट तुमको पता था कितना 40, मोलर मास तुमको गिवन था 240, मोलर मास ऑफ कार्बन तुमको पता था 12। तो ये अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। कितने एटम होंगे इसमें? 8 है। 8 ना सर एटम की उसमें नहीं करेंगे एन 8 मोल। एटम को ज्यादा तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं ना सर। हाँ Na कर दो 8 Na। मैं ला रहा ना म्यूट कर लो यार, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुत्ते को पा रहा है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन अपने पास कि मिथाइल ऑरेंज इज अ, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको बहुत देखने को मिलेंगे जो मैं भी करा रहा हूँ। सोडियम सॉल्ट पूरे 11th-12th में। मिथाइल ऑरेंज इज अ सोडियम salt. It contains 7% of sodium by mass। जो मास परसेंट अपने पास कितना है, देखो मेनली तुम्हारे पास जब भी बात होगी मास परसेंट में ही मेनली बात होती है, तो मास परसेंट वाला कंसेप्ट तुमको समझ में आना चाहिए ज्यादा। हाँ तो ये अपने पास बाई मास हो गया। सोडियम है इस कंपाउंड में। डिटरमाइन minimum molecular mass of salt। तो उस सॉल्ट का मिनिमम मोलिकुलर मास तुमको निकालना है। सर मिथाइल ऑरेंज की बात जिसमें करते अपने हैं। पास क्या है
मिथाइल ऑरेंज इज अ सोडियम सोल्ट, मतलब सोडियम उसमें प्रेजेंट है, सोडियम का वो सोल्ट है। सर एक बार पिछला हाँ, वाला तुम पेज दिखा दीजिए। पिछला वाला पेज देखिए। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस सर। क्वेश्चन दिखाना है। हाँ ठीक है। तो देखो इसमें अपने को बोला जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज अपने पास सोडियम सोल्ट है, जिसमें 7% अपने पास क्या है, सोडियम है बाई मास। तो बाई मास अगर 7% सोडियम है और अपने को बोला गया है कि मिनिमम मोलिकुलर मास तुमको निकालना है। अच्छा, तो मिनिमम मास कब निकलेगा? जब सोडियम का जो नंबर वन अपने वन पास कितना हो जाए, 1। हाँ, यस सर। 1 एटम हो जाए अपने पास। क्योंकि अगर जितने जैसे जैसे सोडियम का नंबर बढ़ेगा सोल्ट के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, मास भी बढ़ता जाएगा। तो जब भी मिनिमम मोलिकुलर मास वाला कंसेप्ट आएगा, तो तुमको जिस एटम के लिए बात हो रही है उसका नंबर तुमको 1 लेके चलना है। ये चीज ध्यान रखनी है। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? कि मिनिमम मोलिकुलर मास का अगर सॉल्यूशन आ रहा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। तो ये समझ में आएगा तुमको, अगर मिनिमम मोलिकुलर मास की बात होगी किसी सोल्ट के लिए, तो जिस एटम का परसेंट गिवन है उसका अपने को 1 एटम एज्यूम करना है एक मॉलिक्यूल में। 1 एटम या 1 मोल, एक मॉलिक्यूल में एक एटम मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा। मतलब अपने पास जो मिथाइल ऑरेंज है उसमें 1 एटम है किसका, सोडियम का। सॉल्ट को फॉर्मूला भी दूंगा। अब अगर अपन इसका परसेंट लिखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का मास कितना आ जाएगा, 1 × 23 सर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिथाइल ऑरेंज इनटू 100 इक्वल टू अपने पास परसेंट कितना आ गया, 7। हमारी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मतलब क्या है? सर मिनिमम तो एक मिनिमम, एटम से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, जैसे सर MgCl2 ले ले तो उसमें Cl के 2 एटम्स होते हैं। तो जिस एटम की बात कर रहे हैं ना उसकी अपन बहुत पूछ रहे हैं। उसने सोडियम के लिए बात किया ना, तो सोडियम के नंबर की बात कर रहे अपन। क्या जी? सर मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा? मतलब मिनिमम मास कितना आ सकता है उसका, मिनिमम मोलिकुलर मास, मिनिमम पॉसिबल कितना है वो पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी देखनी तुमको। अच्छा, मान लो कि अपन ने जैसे 1 बोला, तो एक 1 अगर एटम अपने पास, अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए, अगर मान लो कि अपने पास, ये मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, इधर देखो कोई कंपाउंड है, उसमें अपन बोल रहे हैं कि सोडियम है, तो सोडियम का नंबर मान लो कि कुछ x है, और मान लो कि इसमें 2 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 5 नाइट्रोजन है और 7 हाइड्रोजन है। ये मिथाइल ऑरेंज नहीं है, तो मैंने इससे रेंडमली लिया है। अब तुमको बोला जाए कि इस कंपाउंड का मिनिमम मास तुमको निकालना है, तो इन सबके तो नंबर फिक्स है कि सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 4 है, नाइट्रोजन 5 है और हाइड्रोजन 7 है। मिनिमम पॉसिबल मास तुमको निकालना है, तो मिनिमम कब निकलेगा, जब सोडियम को तुम क्या ले लो, 1 ले लो। सोडियम को 1 लोगे तो उसके सर करस्पॉन्डिंग मास जरूरी कि तुमको सर 20। एक ही सोडियम के एटम में सर वो सॉल्ट का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा? अरे तो उसने बोला है ना यार मिनिमम, तो अपन एक ही मानेंगे ना, अपने को पता ही नहीं और कुछ। 328.5 आ रहा है। अब यस उसका सर। कुछ बोला नहीं है तो अपन एक ही मानेंगे ना यार। समझ गए? हाँ, तो जब भी एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब भी मिनिमम मोलिकुलर मास की बात करेगा, तो जिस एटम की वो बात कर रहा है उसका नंबर अपने को 1 लेना है, क्योंकि जब 1 लोगे तभी मिनिमम पॉसिबल मास आएगा। पॉसिबिलिटी चेक करनी तुमको। हाँ, सर आंसर 328.5 है। अभी निकालते हैं अपन। यस आंसर आगे से यस सर यही है। समझ में आया ना ये? तो सोडियम का अपन ने 1 एटम माना, तो सोडियम का जैसे मास कितना आ जाएगा, 1 × 23, क्योंकि सोडियम का एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपने पास परसेंट आ गया जो कि गिवन है 7। ये 1 तो मोल यहाँ से अगर निकालोगे जो आपने 1 तो ये लिखा अपने है, पास 1 × 23, तो ये सर ये 1 23 मोल है ना इसमें। 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना आ रहा है, ये 328.5 सर 328.5, हाँ ग्राम पर मोल। हाँ, कौन क्या बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर ये इसमें मोल तो तो ये हमें जो पता ही नहीं 23 है। × 1 है, इसमें 1 मोल है ना। हाँ, मोल ही लिया है मैंने भी। देखो एक मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें एक एटम रहेगा, तो 1 मोल में क्या रहेगा, 1 मोल एटम रहेंगे। तो सर एनी भी तो होता है, सर ये नहीं समझ आता, इसमें एनी नहीं लिखते क्या? क्या?
एन नहीं लेंगे क्या? अरे एन क्यों लिखेंगे, मास अपन इधर ग्राम में लिया है ना यार। हाँ ठीक है सर इसका एग्जाम्पल मोल क्यों लिया है? सर मोलर मास है ना इसलिए। सर हाँ सर जब इसको मिनिमम सर बोल रहे हैं मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो सर सारे एटम मतलब 1 1 प्रेजेंट होने चाहिए ना सर? जो सोडियम का ही 1 प्रेजेंट। सोडियम की उसने बात की ना, बाकी एटम तो उसने बताया नहीं तुम्हारे पास क्या है, वो तो सिर्फ सोडियम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यस अगर 2 एटम की बात कर लेता तो दोनों को अपन 1 1 ले लेते। यस आएगा समझ में? यस सर। हाँ एक और लास्ट ले लेते अपन कि FeHCN का होल थ्राइस डॉट XH2O has 81% FeHCN। सर आपने वो SCN का होल थ्राइस के बाद क्या लिखा है? डॉट लगाया। नहीं सर उसके बाद। सर X। आफ्टर डॉट एक्स एक्स X नंबर में अपने पास H2O मॉलिक्यूल्स है। ओके सर। हाँ HCN का होल थ्राइस फाइंड वैल्यू ऑफ X। तो ये जो अपने पास कंपाउंड था पूरा, जिसमें अपने पास FeHCN का होल थ्राइस है और X मॉलिक्यूल्स अपने पास किसके, H2O के हैं, तो उसमें अपने पास 81 कंट्रीब्यूशन है, 81% किसका, इसकी वजह से। और मोलर मास ऑफ FeHCN में लिख देता हूँ, नीचे लिख लेना मोलर मास ऑफ FeHCN का होल थ्राइस अपने पास कितना है, 232 ग्राम पर मोल। तुमको X की वैल्यू निकालनी है कि अगर अपने को इसका परसेंट बोला गया है, इस पूरे का परसेंट बोला गया है, तो इस पूरे का 1 मोल में तो मास कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा ना। तो इस पूरे का परसेंट बोला है, मतलब मास ऑफ FeHCN का होल थ्राइस दैट इज 232 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट अपने पास क्या रहेगा, मोलर मास। और मोलर मास अपन कैसे निकालेंगे, इसका मास जो अपने को पता चल गया 232 प्लस XH2O का मास, तो एक का कितना होता है 18, तो प्लस में अपन क्या लिख देंगे 18 इंटू एक्स, तो 232 प्लस 18x ये अपने पास मोलर मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास परसेंट आ गई, जो कि अपने को गिवन है कितना 81। समझ में आ गया मैंने अभी जो लिखा है ये। यस यहाँ से अगर तुम x फाइंड करोगे तो x तुम्हारे पास आ जाएगा, किसी ने निकाला क्या, ये आएगा तुम्हारे पास 3।